या ये, हाँ, आनंद मदिरासन कर लीजिए। चलिए, ऐसे हाथ को ऐसे मोड़िए और घुटना को मोड़ के एक कोहनी तरफ, ये है आनंद मदिरासन। से बहुत आराम मिलेगा, आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है। ये ऐसा रखिए, ये इसको मोड़िए। हाँ, ये हाँ, इसको ऐसे रखें ना, ऐसे। ये ऐसे करके ऐसे रखिए, ऐसे ऐसे। ये कोहनी को ऐसे, हाँ ऐसे। ये होली आ रही है ना, तो योग में बहुत सारा चीज है। हाँ बिल्कुल आता है, आपका जो ब्रेन से सीक्रेट होगा तो आपको बिल्कुल वैसा ही आनंद आएगा जो आपको मदिरा में आता है। योग भी एक नशा है, हर चीज का जिसमें आनंद आए। दूसरे तरफ से कर लीजिए। ये जो है ना, आपके पेट, गर्दन, कमर, हाँ बच्चे लोग ऐसे सोते हैं, देखिए पाचन भी अच्छे से होगा, और कमर और इसके लिए गर्दन के दर्द, सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए 15 मिनट है ना, सबको अपनी छाती के बल पे सोना चाहिए। बिल्कुल सोना चाहिए, सबको बहुत फायदा। कैसे? ऐसे 15 मिनट आप सो जाओ, मजा आ जाए। ऐसे कैसे सोना है? बस ऐसे ऐसे नहीं, हाँ, ये है ना संपूर्ण समर्पण पृथ्वी के लिए। हाँ, ये है साष्टांग नमस्कार जैसा ही है ना, पूरा शरीर का सारा। चलिए सो के देखिए, वैसे आनंद मदिरासन भी वैसे ही है। कष्ट है, हाँ, तो चलिए उठ कर बैठ जाइए। नहीं नहीं, आनंद मदिरासन कर लिए ना। कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में। क्या है, जब हम समझ जाएंगे कि आदमी नशा क्यों करता है, उससे क्या हमको मिलता है, तो उसका विकल्प दूसरे चीजों में भी है। अब इस पर भी किसी दिन चर्चा करेंगे, बोलेंगे तो फिर और बाकी प्राणायाम चुक जाएगा। चलिए, अच्छा अच्छा, सब्जेक्ट भूल जाता है। नहीं नहीं, कोई भी आदमी नशा क्यों करता है? भूलने के लिए, विचार शून्य अवस्था। आपको आनंद तभी आता है जब कुछ क्षण के लिए आप विचार शून्य अवस्था आती है। जैसे आप भोजन में स्वाद कहाँ रहता है भाई? आपको बहुत, मान लो साहू जी को मिठाई बहुत पसंद है, ये आपको जलेबी बहुत पसंद है ना, साहू जी को पसंद है ना, आपको एक पाव जलेबी ला के दे दिए, आप बड़े मजे से खाएंगे। मेहमान गए हैं, मेरे यहाँ भी आ गए, अरे साहू जी को जलेबी पसंद है, फिर आपको निकाल दिए, तो पहले जितना मजे से खाएंगे क्या? फिर और कहीं चले गए, वो भी साहू जी के लिए बहुत मिठाई, खाओ खाओ, और अपने ससुराल में चले गए, जबरदस्ती खिला दिए। तो एक समय ऐसा आएगा कि आप उसको देखते हो क्यासी लगेगा, जलेबी देखेंगे तो आपको वाक वाक होगा, है ना। इसको बोलते हैं क्रमागत उपभोग ह्रास का नियम, है ना। आपकी किस में है ये? शायद इकोनॉमिक्स में है। तो आपको जलेबी में आनंद थोड़ी था, जलेबी में मजा लगता तो आपका तो भर पेट बहुत कुछ खा सकते हैं ना। तो आखिरी कौर में हमको उतना आनंद नहीं रहता। तो पहली बार जब आप खाते हैं तो ये जो आपका इंद्रियां और वस्तु का जो संयोग होता है ना, मुंह में डालने के ठीक पहले एक हाँ जो आता है ना, या आप कोई समुद्र, कन्याकुमारी गए हैं, देखिए वहां पर 3 समुद्र मिलता है, आप वहां खड़े होंगे तो एक क्षण के लिए आप खो जाते हैं। तो एक क्षण के लिए खो जाना, यही आनंद है। आनंद और मजा का आनंद नहीं नहीं नहीं, क्या है आनंद? आनंद और मजा एक ही चीज है, भाषा का अंतर है। ये शुद्ध अपना ये तत्सम शब्द है, मजा उर्दू शब्द है।
आपको पता है आनंद, आनंद की भी मात्रा होती है, उन्होंने पूछ दिया तो बता देता हूँ। क्वांटिटी, हम बोलते हैं बहुत मजा आया यार, बहुत आनंद आया। परमानंद, कितना परमानंद कितना होता है। ब्रह्मानंद बोलते हैं ना, क्वांटिटी, तो हमारे वेदों में उसका मात्रा भी है, कितना किलो का आनंद। एक मनुष्य को सबसे ज्यादा आनंद कब आएगा? एक मनुष्य के आनंद की गिनती है, युवा स्यात् साधु युवाध्यापकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंद। एक व्यक्ति जो युवा हो, बलिष्ठ हो, सारी इंद्रियां काम करे, अच्छा व्यक्ति हो, और उस व्यक्ति को जो सारी पृथ्वी का मालिक हो, और कैसी पृथ्वी? सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, धन धान्य से परिपूर्ण, उसका मालिक हो तो जितना मजा आएगा ना, वो एक मनुष्य का आनंद है। अब इसका 100 गुना आनंद, तेय सतम देव गंधर्वाणाम आनंद। 100 मनुष्य का आनंद मतलब एक देव गंधर्व का आनंद, 100 देव गंधर्व का आनंद मतलब एक देव आनंद। ऐसा करते करते पितृ आनंद, ब्रह्मानंद, वो फिर पहुंचता है लास्ट में ब्रह्मानंद। तो सोचिए आपको कितना आनंद आएगा। मान लो आप बिल गेट्स बन जाएंगे तो भी तो पृथ्वी का मालिक नहीं बना ना, क्वांटिटी है। नहीं सर, पैसे से पैसे का आनंद है। यस, आपने उसका दूसरा लाइन भी बोला है। एक तरफ तराजू में ये सब है, दूसरे तरफ हर वेद में क्या बोलते हैं, उसी के जस्ट बगल में ना, श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य। आपके पास एक मनुष्य का आनंद है, एक ब्रह्म का आनंद है, सबके बगल में एक ही लाइन है, श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य। उतना ही आनंद उसको आएगा जो विद्वान हो, श्रोत्रिय, जो वेदों का ज्ञाता हो, बुद्धिमान हो। ऐसा नहीं कि भाई एक पागल है, दिमाग चल नहीं रहा है। अकामः तस्य, जो अकाम है, जिसको कोई कामना नहीं है, जो बुद्धिमान हो, वैदिक का ज्ञाता हो, और जो निष्काम हो। एक बुद्धू भी निष्काम हो सकता है, एक पागल भी निष्काम हो सकता है, ऐसा नहीं। सारी बुद्धियां काम हो और सारे वेदों का ज्ञाता हो और निष्काम व्यक्ति हो, उसको भी उतना ही आनंद आएगा। इधर मनुष्य के आनंद तराजू में तोलते जाइए, ब्रह्मानंद, लेकिन इधर एक ही ठो है, श्रोत्रियस्य च अकामः तस्य। आप वेदों का ज्ञाता, बुद्धिमान और अकाम, निष्काम, उसको भी उतना ही आनंद आएगा। तो आपने जो मनोज जी बोला ना, वो वेद का ही वाक्य है। देखे ये चीज, हाँ वेद वाक्य बोले हो सीधा उनके लिए तालियां। हाँ हाँ, हाँ हाँ चलिए, और कुछ प्रश्न हो तो आज फिर ये, हाँ नहीं वो तो करेंगे। हाँ, होली का माहौल है, पूछ लीजिए भाई। सब दूध भात है, मजा और आनंद में वो एक ही, वो एक ही चीज है। नहीं होली पड़ोसन के साथ खेलने में मजा आता है। नहीं, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जो बाह्य, जो कर्मेंद्रियों का जो आनंद है, आप उसको मजा बोल सकते हैं, लेकिन जो इनर साइलेंस है, इनर ब्लिस है, उसको आनंद बोल सकते हैं। हाँ, मजा, मजा मतलब आपका बाहरी आवरण से जो क्षणिक आनंद आता है, वो मजा है। और जो आपको हमेशा बना रहे अंदर से, वो जो इनर ब्लिस जो बोलते हैं ना, वो आपका आनंद है। हाँ खाने में मजा आता है, बियर निकालने में आनंद आता है। ये सरल, एकदम सरल उदाहरण। चलिए, और कुछ? ऐसा नहीं है। हाँ, ये आपने गलत सुना। बहुत मजा आया। हाँ, ये सही है एकदम। हाँ अरे हंसी मजाक चल रही है, तो सीरियस हाँ और जो तू बोल रहा है ना, वही उदाहरण थी। गुरु जी तो ये स्टेट पे कहाँ घुमा रहे हैं। बात तो हुआ। चाह रहा था, आप बताइए।
नहीं नहीं, वो खुद ही बताया। उनको पता था फिर भी पूछ रहे हैं, मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं क्या? सबके लिए है। हाँ। चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में। अभ्यास के अंत में पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे। मजा की बात तो हाँ, चलिए। हाँ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरुत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम। कल कहाँ जाएंगे मनोज जी? अभी आज बता दिया जाएगा शाम तक। अच्छा, परमिशन मिलेगा। नंबर है अभिषेक के लगाओ। अभिषेक भी आपके पास है? अभिषेक थोड़ी, अभिषेक भी कर देगा। अरे नगर निगम के पास नहीं है भाई अभी। सुनो ना, अभिषेक निकलवाया है। हाँ। अभिषेक का नंबर